नमस्कार दोस्तों, एक्सेल न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक जनमानस की समस्या को लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो समस्या है आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट गाजियाबाद, जो कि रतला में पड़ता है। और रतला के ही कुछ लोगों के द्वारा मेरे पास ऐसी सूचना दी गई कि यहाँ की जो सड़कों की स्थिति और ऐसी है कि यहाँ पे आम जनमानस का चलना भी दूभर हो गया। चूँकि नोएडा में होने की वजह से मैं त्वरित आगमन मेरा नहीं हो पाया, बट अगले दिन मैं स्वतः उन लोगों के द्वारा बुलाने पे मैं वहाँ उपस्थित हुआ। और वाकई चूँकि मैंने भी देखा तो वो स्थिति काफ़ी दयनीय है। वहाँ के सड़कों की स्थिति की अगर बात करें तो सड़कें ऐसी हो चुकी है जहाँ पे घुटनों तक के बराबर गड्ढे हैं, और बरसात में तो क्या हाल होता है वो पूछिए मत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो वो इतनी बुरी स्थिति में है कि वहाँ इंसान क्या जानवरों के लिए भी रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं, चूँकि इस सिलसिले में मैंने बात करी तो वो क्षेत्र जो वो सड़क आता है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है, जो आनंद इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसमें चुनाव भी होता है, जिसके अभी जो अभी अध्यक्ष हैं वो कोई किरण पांचाल जी करके हैं। तो इस संबंध में हालांकि चूँकि ये समस्या मुझे दिखी तो मैंने ये सोचा कि हाँ, एक बार मैं पंचाल साहब से बात भी करूं ताकि वो क्लियर हो सके कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैं पंचाल साहब से फ़ोन पे मैंने बात करी, और बात करने के दौरान मुझे ये चीज़ें पता चली कि उन्होंने हालांकि एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये समस्या है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये है कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है। उनके हिसाब से मैंने फिर डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला, हालांकि उन समस्या को उन्होंने अपने लेवल पे ना लेने के बजाय वो उनके ऊपर के लेवल की समस्याओं को उन्होंने इंगित कर दिया कि ये समस्या है, ऐसे है, वैसे है, वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मैं चाहूँ तो करा दूँ या मेरे लेवल पे चीज़ें हो सकती है, उनके लेवल पे चीज़ें हो सकती थी, ऐसा कुछ करके उन्होंने ऊपर में बहुत सारी समस्याएं बता दी। हो सकता है उनका समस्या लाजमी भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बोला गलत बोला या सही बोला। मैं इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाया क्योंकि चूँकि सरकारी जो प्रोसीजर होता है वो उनको विशेष रूप से पता होगा, और नगर निगम की भी बहुत सारे उन्होंने कमियों पे उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। बट मैं ये पंचाल साहब आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि देखिए, आप चूँकि इलेक्ट हो के आए हैं, सेलेक्ट हो के नहीं। तो अगर आप इलेक्ट हो के आए हैं तो पब्लिक की जो जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप इलेक्ट हुए हैं, तो आप उनको सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकते कि आपको इसको कराने में इतनी सारी समस्याएं मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, समस्या का समाधान देना आपका कर्तव्य है और ये आपको देना चाहिए। आप सिर्फ ये गिना दे रहे हैं कि नगर निगम में ऐसी प्रॉब्लम है, ये फंड है, वो फंड है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उसका रुपया बकाया, वो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो अभी बता रहे हैं ये चीज़ें, जो मेरे से कन्वर्सेशन हुआ, तो चूँकि मैं इतना कहूँगा कि एक अच्छे नेता का मतलब ये होता है कि कानून जो होता है प्रस्तावित होता है, सहमति होती है, विरोध होता है, उन सब का एक समायोजन लेके एक नेता को चलना होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कानून हो, कोई भी योजना हो। ठीक है, अगर आप उस चीज़ का क्रियान्वयन ठीक रूप सही रूप से नहीं कर पाते हैं जिससे कि जनता को फायदा मिले, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर एक अच्छे नेता, अच्छे लीडर या अच्छे इलेक्टेड व्यक्ति की पहचान हो सकती है। चलिए, एक बात मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कथित तौर पे ये पता चला है कि अभी उसी सड़क के आसपास, जैसे मेन रोड से हम घुसते हैं आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ, तो कुछ टाइम पहले कुछ छोटे छोटे दुकान वाले जो गुमटी वगैरह लगाते हैं, जो खोखा वगैरह लगाते हैं, उनके ऊपर कुछ टाइम पहले बुलडोजर चला था, जो कि ऐसा कहा गया कि नगर निगम की तरफ से या जिनके भी तरफ से या डीएम की तरफ से अतिक्रमण के अगेंस्ट में अभियान चलाया गया था। लेकिन कथित तौर से ये पता चला है कि उसमें ये रिकमेंडेशन आपने दिया था। पंचाल साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुन के साथ आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों ने ऐसा बताया है। मैं
किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके रिकमेंडेशन पे हुआ। तो मैं पूछता हूँ आपसे पांचाल साहब, अगर आप किसी के खोखे को हटवाने के लिए आप इतना दम रखते हैं कि आप सरकारी विभाग में अतिक्रमण के अगेंस्ट में आप रिकमेंडेशन देते हैं और आपके बिहार पे उसका क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, और लोगों के खोखा हटा दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं और तोड़ दिए जाते हैं। ये चूंकि वो वहां पे भी हुआ, मेन रोड तो खैर वो है नहीं, इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एरिया में काफी अंदर तक ये अतिक्रमण अभियान चला था। इवन मैं उस टाइम यहाँ आया था तो मैंने खुद भी देखा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आप, ये तो मैं सीधे कहूँगा, लोगों ने ये भी कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी को हार्म करना चाहते थे, इस वजह से आपने ये एग्जीक्यूशन, आपने चूंकि अध्यक्ष हैं आप वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के, तो आप उसके बिहाफ पे अपने पावर का इस्तेमाल करके आपने उसे हटवा दिया। चलिए हम मान लेते हैं आप व्यक्तिगत रूप से किसी के कहने पे या किसी के लिए नहीं करवाए होंगे, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। हालांकि कथित तौर पे ये सुनने में आया, लोगों ने खुद पर्सनली मुझे बताया कि आपके द्वारा ये कार्रवाई अपने व्यक्तिगत रिवेंज की वजह से वो कार्रवाई की गई। अगर नहीं भी किया गया है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ ये चीज़ें गलत लग रही है? घुटने घुटने पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इसके अलावा गंदगी का ये आलम है, अंबार पड़ा हुआ है कि वहाँ इंसान 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता। जब आपको अतिक्रमण दिख रहा है कि वो गलत है, हालांकि उस अतिक्रमण तो मैं पर्सनली नहीं कहूँगा कि जिस एरिया में इंडस्ट्री के अंदर अगर खोखे लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उससे कोई हार्म है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ का एग्जीक्यूशन करा रहे हैं और जो पब्लिक की मेन समस्या है जो कि आपको भी दिख रही होगी, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा क्यों? इसका जवाब आप क्या हमें या पब्लिक को दे सकते हैं? अध्यक्ष महोदय या विशेष रूप से वो जो पब्लिक फिगर हैं, जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के, उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनके लिए तो घुटने भर का गड्ढा थोड़े देर के लिए, उनके लग्जरी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा वो तो हिचकोले लेने के बराबर हो जाएगा। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? उनके लिए थोड़ी देर के लिए मज़ा आ जाएगा, लेकिन समस्या उनको घुटनों भर पानी भरा है। एक इंसान को घर से निकल कर उसको अपने काम के लिए कहीं जाना है तो उस रास्ते से ना जाके वो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर घूम के इधर उधर से जाता है क्योंकि वो जा नहीं पा रहा है। आप हमारे सामने जो वीडियो देख पा रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है। अब आप एक छोटी सी समस्या को भी अगर सॉल्व करवाने में सक्षम नहीं है तो फिर पंचाल साहब आप अपने को जनप्रतिनिधि कहना छोड़ दीजिए। ये देख रहा है ना जो वीडियो चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्या स्थिति है अभी। तो महोदय, व्यक्तिगत कारणों से या सिस्टम की समस्याओं को इंगित कर देने भर से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। अगर आप ये जानते हैं या अगर आप सिस्टम की समस्याओं को इंगित करके अगर आप ये कह रहे हैं कि उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो माफ़ करिएगा, शायद आपको जनप्रतिनिधि बनने का हक नहीं है। और अगर आप बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पद और प्रतिष्ठा से न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या आपको इस पद को धारण करने के पहले पता नहीं होगा कि सिस्टम कैसा होता है और सिस्टम के अनुरूप या सिस्टम के विपरीत चल के एक जनप्रतिनिधि को क्या क्या करना होता है? और मैं पर्सनली ये नहीं मान सकता कि कंप्लीटली सिस्टम फेलियर है और उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही है। चलिए मानता हूँ बुराई, वहाँ भी निगेटिव एस्पेक्ट जरूर होंगे, लेकिन एक जो इलेक्टेड पर्सन है ना, उसके पास इतने पावर्स होते हैं ना कि अपने पावर्स के दम पे एक छोटी सी ये जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो बहुत छोटी है। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बड़ा है उसके लिए आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत होगी कि एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इतनी छोटी छोटी समस्याओं को एक जनप्रतिनिधि तो किसी भी अधिकारी के हलक में से हाथ डाल के योजना निकाल के ला सकता है, क्योंकि वो धरातल पे दिख रहा है कि पब्लिक की समस्याएं कितनी बड़ी है।
पब्लिक बेचारे क्या करे? पब्लिक तो सिर्फ दो चीज़ों के लिए है इस देश में, एक टैक्स भरने के लिए और दूसरा वोट देने के लिए। चुनाव के समय देखिए इतने जनप्रतिनिधि, इतने समाज से भी निकल के आएंगे, लेकिन वही जनप्रतिनिधि, वही समाज सेवी जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनकी समस्याओं के बारे में तो खैर उनको ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं रहा। हालांकि जो समस्याएं वहां पे हैं वाकई इतना कुछ होने के बाद भी पब्लिक की तरफ से ऐसा कोई उग्र रिएक्शन देखने को नहीं मिला, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। मैं वहां की जनता से अपील करना चाहता हूं, आप लोग भी जब हमारे लीडर ऐसी समस्याओं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से, अपने लीडर से अपना हक नहीं मांगेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपको हक मिलेगा, आपको जन सुविधा जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है वो आपके तक पहुंचेगी। इसके लिए अगर हम ये कहें कि सिर्फ सरकारें जिम्मेवार है, बिल्कुल नहीं। सरकार अगर जिम्मेवार है तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक भी जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि हम अपने हक की आवाज़ उठाते नहीं, हम अपने जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करते हैं और वो मौज करते हैं। कई सारे वहाँ पे दुर्घटनाएं भी कथित तौर पे सुनने को मिली है, गड्ढे और पानी और बरसात हो जाने की वजह से भी कई सारी घटनाएं हुई है, इसमें कुछ लोगों को पैर भी टूट चुके हैं। पंचाल साहब, आपसे एक निवेदन है, आप सार्वजनिक रूप से, आपका इस पे क्या स्टेप है, आप इस चीज़ को सार्वजनिक करिए। आप सिर्फ समस्या नहीं बता सकते, समस्या आपने मुझे बता दिया और लोगों को भी आपने बताया होगा, जो भी किसी ने पूछा हुआ है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से आप इसके लिए जिम्मेवार हैं और आपको ये मेरा मानना है कि इसका सोल्यूशन आपको निकालना होगा और आपको निकालना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्याएं आगे कथित तौर पे जैसा कि आपने बताया वो चल रही है, जो भी है। बाकी मैं तमाम आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट या यूं कहे अड़तला के जितने भी निवासीगण हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी अपना योगदान, अपना एक्टिवनेस, अपना समर्थन ये दिखाएं ताकि लोगों को जागरूक बनाएं, ताकि लोग सवाल कर सकें, जवाब मांग सकें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान आपका और हमारा ही है। लीडर्स कभी नुकसान में नहीं होते, उनके लिए क्या है, पानी भरा है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, गड्ढे हैं सड़क में, उनके लिए तो इतने महंगे महंगे सॉकर लगेंगे तो गड्ढे का भी पता नहीं चलता। तो प्लीज़ कृपया अपने अधिकार को समझें और अपने हक के लिए लड़ें। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये ज़रूर एक बार पुनः अध्यक्ष महोदय आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट महोदय किरण पंचाल जी से ये आग्रह करता हूँ कि आप इस पे स्टेप लीजिए, आप आगे आइए। रही बात जन समर्थन की, लोगों के सपोर्ट का, तो एक बार आप आगे आएँ, लोगों का समर्थन मिलेगा और आप खुद भी देख सकते हैं कि समस्याएं किस कदर है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आप सबसे जनमानस से विदा लूँगा और मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग इसके लिए आगे आएँ और इन सब जो भी समस्या हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि जनप्रतिनिधि उन सब चीज़ों के लिए इस तरह से आपको इग्नोर ना कर पाए। धन्यवाद।